बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि आपको अक्सर बाज़ार से मिलते हैं। चिकन सॉसेज आपको कमर्शियल स्टाइल से मैं बनाना सिखाऊंगी और घर के आम मसालों से बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार ये आपको सॉसेजेस मिलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव कीमा। पीसेस भी चिकन के ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। नमक हाफ़ टी स्पून और ऑरिगेनो 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल रही हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन स्पाइस बहुत तेज़ हैं ये। और सफ़ेद मिर्च है, आप काली मिर्च भी ले सकते हो 1 टीस्पून, ये भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि इसके जो स्पाइस है ना ज़्यादा तेज़ हैं। कम करना चाहें लेवल तो आप हाफ़ कर लें, रेड और ब्लैक पेपर या वाइट पेपर। और सिरका 1 टेबल स्पून, भर के नहीं बस थोड़ा कम। और सोया सॉस 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून और मैदा 2 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छा सा पीस के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पीसना है, इसे कितना पीसना है। ये मैंने पूरा मिक्सचर पीस लिया है, बहुत ही बारीक पीसना है कि एक ज़रा भी आपको नज़र ना आए चिकन का। या आप चिकन पीस से भी बना सकते हो। तो अब बनाते हैं, तैयारी करते हैं। चीज़ बनाने हैं ना हमने, उतने अलग अलग पीसेस करके रख लें। ऑयल हाथों पे लगाना है अपने, और जैसे जैसे आप बनाते जाएं ना ऑयल हाथों पे लगाते ज़रूर जाएं। इससे ये होगा कि चिपकेगा नहीं, और इसे पहले लेयर जो इसकी होगी ना उस पर ऑयल लगना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा बना सकते हो, पतले बारीक लंबे वाले बना सकते हो या ज़्यादा मोटे बना सकते हो। ये साइज़ का आप पर है कि आप किस तरह बनाना चाह रहे हो। हाथों की मदद से आपने अच्छा सा इस तरह रोल करना है। रोल इस तरह करेंगे ना तो आपको इक्वल साइज़ मिलेगा। जब तक इक्वल साइज़ ना हो तो आपने रोल करते जाना है, और साइडों से जिस तरह मैं सेट कर रही इस तरह करना है, ताकि आपको बिल्कुल आप तैयार करो ना तो आपको कमर्शियल साइज़ मिले कि हमने परफेक्टली इसे वही शक्ल दी है जो कि हमें बाज़ार से हम लेते हैं। इस तरह करके आपने अच्छा सा रोल करके, तो ये मैंने फ़ाइनल कर दिया और मैं आपको हाथ से उठा के दिखाती हूँ कि इसकी शेप कैसी है। ये आप देख लो, इससे लंबे भी आप बना सकते हो और इससे मोटा भी बना सकते हो। मैंने नॉर्मल साइज़ बनाया है। और कैसे कुक करेंगे, पहले इसे रैप में लपेटते हैं कि वो कैसे लपेटेंगे। अब हम इसे प्लास्टिक रैप से कवर करना है हमें। तो प्लास्टिक रैप जो है ना ये चिपकने वाला है, कहीं भी आप बोर्ड पे चिपकाओगे ना चिपक जाएगा। अगर आपने ऐसे खोल के रखा ना तो ये सारा श्लिंग हो जाता है। उसके ऊपर रखा और इसे साइडों से हमने पकड़ते हुए और टाइटली, जैसे टाइट कस के नहीं करते, कस के करना है आपने, ताकि इसमें पानी ना जाए। पानी थोड़ा बहुत जाए लेकिन कोशिश करें कि पानी ना जाए। और इस तरह आपने आराम से और टाइटली राउंड में करते हुए ना, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। और साइडों से आप कस के हमने लेना है, और ये आप फिर इसकी शक्ल को अच्छा शेप दें रोल करके। और साइडों से भी आप अच्छा सा कवर कर लें और इसे शेप दे दें कि जैसे कि अच्छी सी शक्ल आए। और यहाँ से आपने टाइट करके ना कस के, यहाँ से भी आपने यही करना है और रोल कर की तरह करना है। ये यहाँ से भी मैंने दोबारा आपको दिखा रही हूँ, आपने कस के करना है। कस के इसलिए कह रही हूँ कि इसकी शेप जो है ना बिगड़नी नहीं चाहिए, अच्छी शेप होनी चाहिए, ताकि आपको भी खुशी हो कि हमने घर में सॉसेजेस कैसे अच्छे बनाए और देखने में भी प्यारे लगे। ये मैंने तैयार कर लिया है तमाम, इस तरह करके तैयार करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। 3 पीसेस मेरे पास आ गए हैं, एक छोटा मुन्ना सा। और अब इसे एक स्टीम कैसे देना है तो आए फिर देखते हैं। अगर फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप एयर टाइट बॉक्स में इसे फ्रीज़ कर दें, जब चाहे निकालें और इस्तेमाल करें। ये एक मैंने बर्तन लिया, बर्तन को पहले से गर्म कर लिया, थोड़ा बहुत नीचे स्टैंड रखा। स्टैंड नहीं रखेंगे तो पानी जाता है, स्टैंड से थोड़ा सा ऊपर पानी है, डूबा हुआ नहीं है ज़्यादा। और इसके जो साइडें हमने गोल घुमा के रखी थी ना, जो साइडें हैं इसकी, उसको आपने इसके नीचे रखना है, सॉसेज के नीचे, इसलिए कि वो खुले ना और पानी जब बॉयल होगा ना पानी अंदर ना जाए। जब एक दफ़ा इनको बॉयल आ गया ना, खुल भी जाएंगी तो वो टाइटली खुद हो जाती हैं कि टाइट रहेंगी साइडें इसकी, पानी अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसे बंद किया 25 मिनट के लिए, तो इसके बाद ये तैयार हो चुके हैं। और इससे बाहर निकालते हैं और इसे जब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर दिखाऊंगी। ये ठंडे हो चुके हैं और इसे आराम से खोल लें, और सख्ती भी ना करें कि खोलते खोलते आप तोड़ दें।
इसके किनारे, और ये चीज़ ज़रा गुम होती है जैसे हम खोलने की कोशिश करते हैं। इसे भी आराम से ढूंढ लें और ढूंढ के इसे खोलें। पानी आपको बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा तो आप भी कोशिश करें पानी ना जाए। अगर चला गया तो खैर है, लेकिन थोड़ा जाए, ज़्यादा ना जाए। इससे इसके सारे जूसेस भी निकलते हैं और गीला भी होगा, तो इससे बेहतर है कि आप ज़रा एहतियात कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया है। खोल लिया इसे और हल्के से गर्म है। जब ये ठंडी हो जाए ना, फिर आपने इसे काटना है आराम से, तसल्ली से। फिर ये पीसेस बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल कुक है, ठंडा हो चुका है। तो ये आपको काट के दिखा रही हूँ कि कितने आराम से आपने काटना है। गरम काटेंगे तो हो सकता है आपसे टूट जाएं और आप कहें कि ये हमसे अच्छे बने ही नहीं। एहतियात करें तो ज़रूर, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छे आप बनाएंगे। और कितने सॉफ्ट हाथ से महसूस करो तो हो रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि जैसे खाते हैं फ्राई करके या पिज़्ज़ा में, सैंडविचेस में, जैसे भी आपकी मर्ज़ी इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें प्लीज़। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।